आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आज की रविवारी आराधना में परमेश्वर हमारी सहायता किया, उसके संगति में बैठ करके मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद देने का एक अवसर तो मिला। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि महान परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है, आदर के योग्य परमेश्वर है। सारा स्तुति और महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए आराधना करने का। प्रभु जी, आप हमें एक अवसर को दे पिताजी। बहुत से लोग मर गए, मिट गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। आप हमें जीवित रखा प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से मांगते। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे उपस्थिति में रहते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। अब मुझे किस बात की कोई चिंता करे नहीं। जीवन के रोटे देखे वो चलाता कुशल से मुझे। अब मुझे किस बात की कोई चिंता डरे नहीं। जीवन के रोटे देखे वो चलाता कुशल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना चाहूं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल हो न कभी। सिय्योन के सफर में
वो सनातन से शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन में व्याकुल न होना कभी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपके सारे उपकारों के लिए पिता। हमारा मन कभी न घबरा है, हम कभी व्याकुल न होने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे प्रभु। इन दिनों में मेरे प्रभु जी, आप अपने लहू के आग में छुपा करके रखते पिता परमेश्वर। अनुग्रह से भर दे मेरे परमेश्वर। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके भलाई, कृपा, करुणा के लिए मेरे प्रभु। तो अपना लहू प्रभु जी हमारे लिए बहाया पिता, आप हमें मोल लिए पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में से हम जाएंगे। परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ ये अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दी। रविवार या आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता की, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग और आदर के योग्य। मैं आपके सामने में एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय पद 1 से लेकर के पद 4 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा से हम सबों को प्रभु आशीष देवे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार से बुलाया, आशीष को दिया, बढ़ाया, फलाया, फुलाया। आज भी वही परमेश्वर है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, परमेश्वर उसको यूं ही नहीं छोड़ता है, उसे परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम के जीवन में कोई खौफ नहीं, कोई विश्वास नहीं, लेकिन परमेश्वर जब उसको बुलाया, किस प्रकार से बुलाया। उस समय परमेश्वर जब बुलाया अब्राहम को 75 वर्ष का था। और हम जानते हैं 75 वर्ष में आज के डेट में आदमी, मनुष्य संसार को छोड़ के चला जाता है, मर जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के जीवन में था। जो परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, 75 साल में बुलाया, किस प्रकार की आशीष परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया, आपको और मुझको मालूम है। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हमें वो परमेश्वर आशीष को देवे, अपने भय में बढ़ाए, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, अपने संगति में बढ़ाए। जब एक मनुष्य परमेश्वर के संग चलता है, परमेश्वर उसे अनुग्रह करता है। परमेश्वर यहाँ पे दिखाया इस प्रकार से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह बड़ा कठिन होता है। जिस स्थान में मनुष्य बचपन से लेकर के सारा कार्य उस जगह में करता है, अपने दिनचर्या उस जगह में बिताता है, अपने बचपन उस जगह में बिताता है, उस जगह को छोड़ करके एक दूसरे देश को जाना तो बड़ा कठिन है।
लेकिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ करके उस देश को चला जा, जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर के जन थे, जितने भी परमेश्वर के लोग थे, जिनको भी परमेश्वर बुलाया है, किस प्रकार से बुलाया, किस प्रकार से बरकत को दिया, किस प्रकार से आशीष को दिया। आज वही आशीष परमेश्वर आज हमारे हर एक के जीवन में रखा है। जब हम उसके भय में चलते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, उसके संगति में चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे भी जीवन में उसी प्रकार से बना रहता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम को मालूम नहीं कि वो किधर को जाता है, लेकिन परमेश्वर के संग एक विश्वास के साथ वो निकल गया। आज आप और मुझको भी एक विश्वास के साथ चलना है। एक विश्वास में यदि हम निकले हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमें हमारे यात्रा को सफल करेगा। हमारे यात्रा में परमेश्वर हमारे संग और साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी धोखा वो नहीं देता। बाइबल में लिखा है, न वो मनुष्य है कि वो झूठ बोले, न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। गिनती की किताब 23 अध्याय 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उससे वो न करे? क्या वो वचन देकर के उसको पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है और मैं उसको नहीं पलट सकता। परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे चुका था, दे चुका है। यही आशीष आज परमेश्वर हमारे लिए भी रखा हुआ है। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसको बरकत देता है, उसको आशीष देता है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर बुलाया है, निश्चित रूप से हमें आशीष करेगा, हमें जीवन करेगा, हमें फलाएगा, हमें फुलाएगा, हमें बलवंत करेगा। यहाँ भी हम देखते हैं लिखा इस प्रकार से, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य वो नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने प्रिय लोगों को छोड़ करके उस देश में चला जा, जिस देश को मैं तुझे देने पर हूं। और अब्राहम निकल गया। जैसे ही अब्राहम निकला, उसके जीवन में मेरे प्रियो किस प्रकार का आशीष आया। जब एक मनुष्य एक जगह में रहता है, कुएं के मेंढक के समान वो एक ही जगह में घूमते रहता है, वो कभी उस जगह में आशीष नहीं पाता है। लेकिन जब परमेश्वर जब निकल जाता है, परमेश्वर उसको उस स्थान में ही क्या करता है? बढ़ाता है। परमेश्वर हमें इन दिनों में बढ़ाए, परमेश्वर हमें बरकत को देवे। आइए मेरे प्रियो, वचन के लिए प्रार्थना करें। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष को दिया, यही आशीष परमेश्वर इन दिनों में हर एक प्रभु के संतों और भक्तों को देवे। परमेश्वर आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके वायदे के लिए जो आपने हम पर वायदा किया प्रभु, अनुग्रह किया। आपने अब्राहम को बुलाया पिता, उस देश, उस स्थान, अपने जन्मभूमि को छोड़ा प्रभु, उस ऐसे जगह में गया जिसको वो जानता भी नहीं था। आप हमें बुलाए प्रभु जी, आशीष देने के लिए बुलाए हैं। जितने भी आपके संग प्रभु इन दिनों में चलते हैं, उन सबों को आशीषित करिए पिताजी। सारा महिमा आदर हम आपको देते, प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते, सुंदर से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।